अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। आज भारत की वो स्टोरी जिसमें भारत को बड़ी मार पड़ी, नाको चने चबवा दिए गए। भारत का क्या हाल किया गया, भारत से पहले ही हम लोग सॉरी करते हैं। सॉरी भाई, तो क्योंकि हकायक हैं ये तो हम बताएंगे और फहर से बताएंगे 1965 की रात को क्या आप लोगों ने किया और क्या हमने किया। हमारे लोगों ने फौज तो एक तरफ, लेकिन हमारे वो जवान जो चविंडा महाज पर यही बताने के लिए हम तो उस जगह पर आ गए जहां पर आप पहुंच भी नहीं सके। मतलब प्लान क्या था इनका, इन्होंने क्या किया और क्या नहीं कर सके, सोचा क्या था, पानी फेर दिया हमारी फौज ने और हमारे अवाम ने। इनके तो ये है जी यादगार शोहदा। सन 1965 के अंदर भारत ने यहां पर हमला किया, ये सोचते हुए, यहां पर ये सारी तारीख लिखी गई है, ये सोचते हुए कि हम लोग गुजरांवाला जीटी रोड तक पहुंचना है, पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को तोड़ देना है। लेकिन इनके सारे ख्वाब चिकनाचूर कर दिए हमारे लोगों ने। ये वो शोहदा हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके इनको तहस नहस कर दिया। और इसके साथ में आपको बताऊं, ये अपने, वो कहते नहीं पंजाबी ने, पांडे टिंडे छड़ के भज गए। तो ऐसा हुआ इनके साथ। क्या हुआ, ये अपने टैंक छोड़ के भाग गए, तोपे छोड़ के भाग गए, ऐसे ऐसे, मतलब इस तरह के हालात है इधर। ये देखें, निशानियां हमने लगा दी हैं इधर। इनकी एक निशानी ये, एक उधर पड़ी हुई है, एक सियालकोट में कहीं पे रुल रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे इनके टैंकों के ऊपर अपने पाँव के तले रोनते हैं कि ये था आपका गरूर जो हमने हाथ में मिला दिया। तो हकायक ये थे कि 600 टैंकों का हमला, 700 तोपों का हमला इन्होंने यहाँ पर सियालकोट के महाज चुविंडा के ऊपर किया। और इतनी बहादुरी का मुजाहरा करने पर सियालकोट को हलाले इस्तकलाल से नवाजा गया। चुविंडा के लोगों से पूछते हैं कि किस तरह हमारा भाई क्या हाल किया, लेकिन उससे पहले मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं भारत के जो टैंक थे उनके ऊपर चढ़ जाऊं। तो ये मेरे साथ मेरे एक भाई भी मौजूद हैं। पहले तो आप अपना तारुफ कराएं, आपका ताल्लुक किस जगह से है ये भी बताएं। जी, मेरा ताल्लुक चुविंडा से है। मेरा नाम मोहम्मद यामीन मदनी है और हमारा भाई घर जो है ये चुविंडा का पुराना मोहल्ला माछीवाड़ा, यहाँ से है हमारा। इधर आए, इधर आए। इस टैंक के पास खड़े होते हैं, आप ऊपर चढ़ जाएंगे? चढ़ सकते हैं, चढ़े, हाँ चढ़े, आज मैं भी चढ़ता हूँ। लेकिन मदनी साहब के साथ, मौलवी साहब के साथ और मेरी रेस लगे कौन पहले चढ़ता। चले नहीं मदनी साहब? नहीं मदनी साहब नहीं, मौलवी बात ने लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भारत को बताने के लिए है कि साडे मौलवी देख लो, इन्हां दे हत्थे तुसी चढ़ गए ना, रहना कख कंडा नहीं, रहना नहीं छड्डिया तुसी उदों भी कख नहीं। अच्छा ये बताएं, लेकिन ये है जी भारत का वो पांडे टिंडे जो छोड़ के भागे थे। इसके हवाले से हम लोग कह रहे थे कि पांडे टिंडे छड़ के भज गए। तो मदनी साहब ये बताएं कि क्या आंखों देखा कोई आपके बुजुर्ग बताते हैं क्या हाल किया था इनका? इधर बैठ जाएं फिर। अच्छा बताएं जी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने ये बताया है कि जिस ख्वाब से और जिस नीयत से भारत ने ये हमला किया था कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर जाके करेंगे, उस ख्वाब को खाको खून उसको खाक में मिला दिया, रोजा रखना पड़ गया। हाँ, और इंडिया किसी भूल में ना रहे, बिल्कुल किसी भी वो भूल में कभी आए भी ना कि अब पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट के साथ साथ ये पाकिस्तान एटमी कुव्वत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है अपने बंदों को भी छोड़ के भाग गए, लाशें छोड़ के भाग गए। बिल्कुल, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ये जो हमारी रेलवे लाइन है ना, हमारे रेलवे लाइन के दोनों अतराफ में हमने एक एक खाई में, खड्डे में हमने 100 लाशों को भी देखा है, हिंदुओं की। जी, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। वो पाक आर्मी ने इस तरह पसपा किया है, साडे जवानां ने अपने जिस्मां ते मैन बन के टैंकां दे थल्ले वड़ के एक टैंक नूं उड़ाਉਂਦੇ सन ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 7 ਟੈਂਕ ਉੱਡਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 600 ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਨੇਸਤ ਨਬੂਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜਨ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। 13 ਤਰੀਕ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 85 ਲੜਕੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਂ, 5 ਚੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਾयाजाद और चाचाजाद। ਅਸੀਂ पाक आर्मी वास्ते खाना काटते हैं। पाक फौज जिंदाबाद का इसीलिए नारा लगाया जाता है कि ऐसे संभाला जाता है अपने मुल्कों को, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़ों तक। इसीलिए सलूट करते हैं, इसीलिए इनका अदब एहतराम है कि इनकी वजह से आज भी हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं।
और किसी दुश्मन की जुर्रत नहीं होती। और जिस दुश्मन ने ऐसा ख्वाब भी देख लिया तो उसको बाद में 1965 की जंग के ऐसे डरोने ख्वाब आते हैं कि उसकी नींद तक उड़ जाती है। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी बड़ी स्टोरियां मौजूद हैं, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इस वक्त इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।